अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑथेंटिक किस्म के चना चावल बिल्कुल देगी स्टाइल में। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारी मोटिवेशन। मैंने शामिल किया है 2 कप के करीब तेल, जिसमें जाएंगे 2 लार्ज साइज़ कटे हुए प्याज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। फिर इसमें जाएगा साबुत मसाला, जिसमें 1 हरी इलायची है, ज़ीरा और 5 से 6 काली मिर्च। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब पानी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया। उसके बाद 1.5 चम्मच के करीब नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1 लार्ज साइज़ कटा हुआ टमाटर। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। हमने इसकी भुनाई तब तक करनी है जब तक कि इसका तेल निकल ना आए। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टोकरी के करीब सफ़ेद चने ऐड करने के बाद हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। हमने तब तक चनों को मसाले में भूनना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मैक्सिमम 4 मिनट या 5 मिनट लगेंगे। हमारे चने अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, जो कि चनों का ही पानी है। आपने इसको बिल्कुल नहीं गिराना, वही पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप सादा पानी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा पानी कम था, इसलिए मैंने आधे कप के करीब पानी इसमें शामिल किया है। फिर हम इसको बॉयल आने तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं और हल्का हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक के स्लाइसेस, और जो हमने अचार रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने जब भी चनों वाले चावल पकाने हैं, आपने ये तमाम चीज़ें लास्ट पर ऐड करनी है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इनके फ्लेवर्स भी अच्छे तरीके से निकल कर आते हैं। मैक्सिमम 4 मिनट हो गया, हमारा पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे आके हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें लास्ट पे ऐड की थी। हमने 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह बॉईल करना है। और यहाँ पे आके हम इसका नमक भी चेक करेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करना है। यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम था, मैंने ऐड किया है। मैक्सिमम 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे सोक किए हुए चावल, जो मैक्सिमम मैंने लिए थे 1.5 मग। ये शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने फ्लेम को मीडियम आंच पर रखना है, ना ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा लो। आप देख सकते हैं मैक्सिमम 5 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब हम इसको करेंगे मिक्स और फिर से ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो पानी है वो मज़ीद सूख जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया। इस स्टेज पे आके हमने चावलों को दम पे लगा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और 15 मिनट के लिए हम इसको दम पर छोड़ देंगे। दम पर लगाने से पहले आपने इसमें फूड कलर ऐड करना है, जो कि एक बहुत अच्छी लुक देता है। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 1 चम्मच के करीब फूड कलर इसमें ऐड किया है। ऑलमोस्ट 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही ऑथेंटिक किस्म का चना पुलाव बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल देगी स्टाइल, बहुत ही मज़े का बनता है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। आप इसको रायते के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़े का बनता है। विदाउट रायता भी इसका टेस्ट बहुत ही आला होता है। एक दफ़ा लाजमी इसको ट्राई करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।